Welcome to Enthro International. Today we are going to discuss part 4 of UGC NET JRF paper year 2017 November session. Earlier we have discussed its 3 parts, and in every part we have discussed 10 questions. Now it is fourth part, and in this part also we will discuss 10 questions. Question number 31 is identify the correct sequence of the following racial classification of the Indian people in the ascending order of their being propounded by the अंडर मैंशनड स्कॉलर्स. नीचे जो स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं, इन्होंने इन सब ने इंडियन पीपल की रेशियल क्लासिफिकेशन दी है, तो उनको अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है. असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स कि फ्रॉम लोअर टू हायर, पहले किसने दी थी, बाद में किसने दी. ये आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर बता रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा है, हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असेंडिंग है, लोअर टू हायर. पहले किसने दिया, उसके बाद किसने दिया, वो लिखना है. तो अगर हमने जो लेक्चर्स जो हमने अपलोड किए हैं, उनमें हमने 3 रेशियल क्लासिफिकेशन अभी तक कवर की हैं. रिस्ले, गोहा और सरकार हमने पढ़ा. तो हमने वहाँ पे पहले लेक्चर में बोला सबसे पहले इंडियन पीपल की जो रेशियल क्लासिफिकेशन है वो दी थी किसने, रिस्ले ने. तो वो 1915 में रिस्ले ने दी इंडियन पीपल की रेशियल क्लासिफिकेशन. तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 1915 में. लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़े से एरर्स है जो मैं आपको बता दूंगी. इसका जो सेकंड ऑप्शन है इक्सिडिथ ने जो रेशियल क्लासिफिकेशन दी वो 1934 की है, ये आप लिख के रखो 1934. फिर जो गुहा है, गुहा 1930 टू 33, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 1930 टू 33. फिर जो सरकार ने 1958 टू 1961 दिया है. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए रिस्ले, देन गोहा, देन एक्सेडिथ, देन सरकार. बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ये सीक्वेंस कहीं पे भी नहीं है. तो हमें अब देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट जो नज़दीक वाले ऑप्शंस है वो कौन से है. वो सेकंड वाले ऑप्शन में, जिनमें पहला जो है रिस्ले का है 1915 में, और फिर एक्सेडिथ और गोहा में 34 और 33. गुहा का 33 है और इसका 34. इसमें थोड़ा इनको गलती हुई है, तो ये हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये अब सबसे नज़दीक है, तो यही इसका ऑप्शन है. लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे, इसका राइट आंसर होना चाहिए रिस्ले, देन गुहा, देन एक्सिडिथ, देन सरकार. ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बीइंग गिवन, यूज द गिवन कोड्स. तो आपको बताना है कि नीचे जो लैंडमार्क, जो जेनेटिक्स में जो लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हो गई, उनको आपको लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम हायर टू लोअर. ठीक है, पहले वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो लोअर टू हायर था, यहाँ पे आपको हायर टू लोअर बताना है. तो इसमें आप बताएंगे जो मोस्ट, इसको ऐसे होना चाहिए फ्रॉम अर्लियर टू रीसेंट. मेरे अकॉर्डिंग अर्लियर टू रीसेंट या रीसेंट टू अर्लियर या अर्लियर टू रीसेंट होना चाहिए था. बट इन्होंने अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया. चलो हम ये भी देखते. तो पहले वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस जो है, वन जीन वन प्रोटीन थ्योरी जो है, ये कब दी गई थी. ये वन जीन वन प्रोटीन, एक सेकेंड. तो वन जीन वन प्रोटीन थ्योरी जो है ये 1941 में दी गई थी. ये आप लिख के रखो, 1941 में बीडल ने दी थी. इसका मतलब था हर एक जीन जो हमारी बॉडी में है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग सिंगल एंजाइम. तो आप डेट याद रखेंगे, 1941 में वन जीन वन प्रोटीन थ्योरी थी. देन उसके बाद जो है, उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस. जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का है उसका कंप्लीशन कब हुआ. ये एक प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हुआ 2003 में. इसमें क्या हुआ, 92% ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई. तो ये 2003 में हुआ. ठीक है, 2003 कंप्लीशन हुई इस जीनोम प्रोजेक्ट की. इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है
वो किसने दिया? वो गैरॉड ने दिया। इसमें इसने 4 डिसऑर्डर्स की बात की और ये हुआ 1908 में, ठीक है, 1908 में। फिर उसके बाद पीसीआर जो है, डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर मीन्स पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये कैरी मुलेसिस ने दी थी 1980 में, ठीक है। तो ये 1941 में, देन 2003, 1908 एंड 1980। अब इसको हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले हमें हाईएस्ट देना है। हाईएस्ट इज 2003 में कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, दैट इज बी ऑप्शन किस में है? पहले सेकेंड में, तो ये आंसर होगा। देन 2003, फिर उसके बाद 1980 आ रहा है। 1980 मीन्स पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, दैट इज डी ऑप्शन। देन फिर 1941 में क्या आया? वन जीन वन प्रोटीन थ्योरी। देन सी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज 1908, ठीक है, 1908। तो ये सारा सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होता है सेकेंड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? फर्स्ट आई विल रिमूव दिस ink stains. Identify the correct sequence of the following upper Paleolithic men in ascending order of their discovery. जो ये सारे नीचे दिए गए हैं ये अपर पैलोलिथिक मैन है, इनको हमें इनके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। तो पहले रोडेशियन मैन है। रोडेशियन मैन जो है वो 1921 में डिस्कवर हुआ। इसका स्कल एंड विद अदर बोन्स ये डिस्कवर किया टॉम ज़िविगलर ने, लिख के रख सकते हो। देन ग्रिमाल्डी है। ग्रिमाल्डी हुआ ये 1921 में, मैं 21 लिख के रखती हूँ। देन ग्रिमाल्डी हुआ 1901 में। ये जो ग्रिमाल्डी है ये कैनॉन डी विलिन्यू ने डिस्कवर किया। इसके 2 स्केल्टन ये बाल्जी रूसी जो है वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ। तो इसका नाम इसलिए ग्रिमाल्डी रखा गया, वहाँ का जो प्रिंस था उसके ऑनर में इसका नाम ग्रिमाल्डी रखा गया। देन मूविंग ऑन टू थर्ड इज क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन 1868 में, 1868 में। देन जो ये रॉक शेल्टर ऑफ क्रो-मैग्नन फ्रांस में पाया गया। देन वी हैव चेनकिलेड मैन। चेनकिलेड मैन जो है 1888 में, ये होमो था, होमो स्पीशीज से, ये रॉक शेल्टर ऑफ फ्रांस में ये भी डिस्कवर हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर बनता है तो वो बनता है पहले सी कब हुआ? क्रो-मैग्नन मैन कब हुआ? 1868, क्योंकि हमें क्या करना है फ्रॉम लोअर टू हायर, 1868। देन वी हैव तो सी है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन 1868 में हुआ। देन वी हैव चेनकिडिल मैन, दैट इज 1888। देन वी हैव ग्रिमाल्डी इज 1901. Then we have 1921, that is Rhodesian मैन। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप डेट्स चेक करके इसको ऑप्शंस के साथ रिलेट करते हो। तो इसका राइट आंसर है थर्ड इज CDBA। Moving on to our next slide, it is question number 34. Arrange the following scientific journals of anthropology in the ascending order of their establishment. Use the codes, given codes. ये भी ascending order में इसको भी करना है from lower to higher। तो हम इंडियन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है, ये क्या हुआ, मैं अच्छे से लिखती हूँ, ये 74 में हुआ। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर LD सेग्रीवी। देन ओरेंटल एंथ्रोपोलॉजी, जो ओरेंटल एंथ्रोपोलॉजी है ये 2001 में हुआ। देन नहीं लिख पा रहे। देन मैन इन इंडिया इज 1921। देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जो है ASI इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हुआ 45। तो अगर हम इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ही लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आएगा। छोटा कौन सा है? छोटा है C वाला,
ओके, सी ऑप्शन किस में है? फोर्थ में। वेट, दिस विल बी द राइट आंसर। सी, मैन इन इंडिया जो है ये 21 में हुआ, 1921। देन डी वाला, डी कौन सा? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जिस्ट, ये 45 में। देन ए इज इंडियन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, दैट इज इन 74, 1974। देन बी इज द ओरिएंटल एंथ्रोपोलॉजी, ओरिएंटल एंथ्रोपोलॉजी इज इन 2001। तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इन असेंडिंग। ये भी फील्ड वर्क जो है इनको असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में देना है कि ये फील्ड वर्क जो इन्होंने की थी तो पहले किसने की थी और बाद में किसने की। पहले जो है हमारा है टोरस स्ट्रेट्स एक्सपीडिशन। टोरस स्ट्रेट्स एक्सपीडिशन 1898 में हुआ एंड इट वाज डन बाय हेडॉन, रिवर्स एंड स्लिगमान। देन वी हैव येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन, वो 1935 में हुआ। फिर उसके बाद क्या है? अंडमान मेलेनोस थ्रोब्रेथ एक्सपीडिशन ऑफ मेलेनोस्की, दैट वाज इन 1915 to 1918. Then we have radically Brown's Andaman expedition. Andaman expedition जो है that was from 1906 to 1908. ये आप लिख के रखेंगे तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना आएगा। फर्स्ट वन इज 98, टोरस स्ट्रेट्स 98 है। देन सॉरी मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगी। देन वी हैव येल कैम्ब्रिज, येल जो है दैट इज 35। येल कैम्ब्रिज जो है एक्सपीडिशन दैट वाज बाय डिटेरा एंड पीटरसन। देन वी हैव अंडमान जो थ्रोब्रेथ आइलैंडर्स की है, थ्रोब्रेथ आइलैंडर्स फ्रॉम मेलेनोस्की, इट वाज फ्रॉम 15 to 18 में लिखती हूँ, 1915 to 18। देन वी हैव Andaman Islanders. Andaman Islanders was from 1906 to 1908. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेकंड आ रहा है। सेकंड मीन्स टोरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन पहले आ रहा है, दैट इज़ 98। फिर उसके बाद अंडमान एक्सपीडिशन ऑफ रेडिकली ब्राउन, दैट इज़ फ्रॉम 1906 to 1908। देन वी हैव तो this Malinowski's expedition to Trowbridge Islanders of Western Pacific, that is from 1950 to, वो 3 साल की सबसे लॉन्गेस्ट फील्ड वर्क मानी जाती है, 1950 to 1918। देन वी हैव येल जो एक्सपीडिशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ डिटेरा एंड इट वाज इन 1935। सो आंसर विल बी द सेकेंड वन। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स। ये नीचे दिए गए हैं बुक्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एज पर दियर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब ये पब्लिश हुई उनके अकॉर्डिंग। जो एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक है ये ब्राउनिस्लो मेलेनोस्की ने लिखी थी दिस थ्रोब्रेथ आइलैंडर्स के रिलेटेड। तो उसमें क्या है, ये लिखी गई 1922 में। ठीक है, लिख के रखें आप 1922 में। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी लिखी है निर्मल कुमार बोस ने एंड ही रोट इट इन 1949 में। देन कवातकुल ऑफ वेकोनर आइलैंड्स ऑफ फ्रेंच बोस, उन्होंने ये लिखी थी 1905 में। ठीक है। देन अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब, इट इज़ एक्चुअली द अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब, ए स्टडी इन ट्राइबल डायनेमिक्स, इट वाज रिटन इन 2009। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रॉम लोअर टू हायर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। फर्स्ट इज सी इज कवातिकुल 1905 में लिखी गई। देन वी हैव एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो 1922 में लिखी गई। देन वी हैव डी इज अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब बाय डी.एन. मजूमदार। सॉरी, पहले सी आएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ वन। पहले सी आएगा, सी इज कोआर्टिकल ऑफ वैंकूवर, दैट इज रिटन इन 1905। then A, Argonauts of Western Pacific, that is in 1922. then B is society structure of Hindu society, that was in 1949. then we have in 2019 the affair of tribe, which was written by D.N. Majumdar. It is the full name of this book is the affair of tribe, a study in tribal dynamics. Okay,
So moving on to question number 37. Arrange in following the in sequence the following human economic activities in terms of their emergence. पहले क्या करते थे लोग, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते थे? पहले क्या था? पहले जो इंसान था ही वाज अ फोरेजिंग, वो लोग जंगलों में घूमता था, फिर हंटिंग करता था, या फिर जो भी पेड़ पे जो भी उसको मिलता था उसको खाता था. तो देन ही स्टार्टेड पेस्टोरलिज्म, उसने भेड़ बकरियों को पालना स्टार्ट किया, कैटल को. पेस्टोरलिज्म लाइव स्टॉक के साथ डील किया. फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उसने स्मॉल टूल्स होज वगैरह से, छोटे छोटे टूल से अपने जहाँ पे वो रहने लगा वहाँ पे उसके बाहर थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर करने लगा. देन ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर. इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन. 37 को आएगा फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, okay. Moving on, question 38. Question 38. Identify the correct sequence involved in the study. Study of sacred complex में जो sequence हुआ था वो था sacred geography performance, then sacred performance, then sacred स्पेशलिस्ट. या आप ऐसे रख सकते हो याद, GPS पहले sacred geography, उसके अंदर sacred performance, then sacred specialist. First option is the right answer. GPS is the sequence, geography, performance and specialist. I am telling you the tricks how to remember this. Moving on to question number 39. Identify the following pluvial in ascending orders, pluvials in the ascending orders as per chronological sequence given in the code. ये pluvial periods हैं जिनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये रखना है. प्लूवल पीरियड मीन्स हाईएस्ट रेनफॉल. जैसे ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन पीरियड्स थे यूरोप में, वैसे प्लूवल और इंटर प्लूवल थे. जब हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल हुआ तो उनके बीच उनको जो असेंडिंग ऑर्डर में आपको देना है एज पर दियर सीक्वेंस. आपको पहले कौन था फिर बाद में कौन था. आप इसको कैसे याद रखोगे? सबसे बाद में गैम्बेलियन आ गया, इस ओके, गैम्बेलियन को सबसे एंड में रखते हैं. तो इनको आप कैसे याद रखोगे? पहले कगेरियन, फिर कमेसियन, फिर कंजेरियन. हाँ, पहले कगेरियन है, फिर कमेसियन है, फिर कंजेरियन है, फिर गैम्बेलियन है. दैट मीन्स BCDA. राइट ऑप्शन इज BCDA. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन. तो इसमें कैसे आप याद रखोगे? जैसे आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर आपको सीक्वेंस करनी होगी, फर्स्ट इज के, इन सब में के आएगा. ठीक है, के को छोड़ दो. फिर ए आया है, तीनों में ए है, तो ये भी छोड़ो. तीसरा वर्ड क्या है? GMN. पहले जी आता है, ठीक है, फिर आप जी लिखोगे, फिर M, GHIJKL, इसके बाद M, देन N. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको याद रखेंगे तो ये कगेरियन है पहले, फिर कमेसियन, फिर कंजेरियन, गैम्बेलियन लास्ट में. ये आप ऐसे याद रख सकते हो. दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस प्लूवल एंड इंटरप्लूवल पीरियड्स. 39 question number. Then moving on to question number 40. This is select the correct sequence of appearance of the following stone tools in ascending order. ये जो नीचे स्टोन टूल्स हैं उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में देना है कि किस पीरियड में ये हुआ. जो शोल्डर सिल्ट था वो नियोलिथिक पीरियड में था. देन जो ब्यूरिन है, ब्यूरिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में था. ऑर्गेनाइजेशन वाज इन अपर पैलियोलिथिक. देन ओवेट जो है, ओवेट वाज इन एक्वेलियन कल्चर, जिसको हम बोलते हैं एक्वेलियन कल्चर वाज इन लोअर पैलियोलिथिक. देन रोम्बॉइड इज अ जियोमेट्रिक टूल एंड जियोमेट्रिक टूल वाज इन मेसोलिथिक. तो इसके अकॉर्डिंग अब आप बोल सकते हो पहले लोअर पैलियोलिथिक आएगा. लोअर पैलियोलिथिक मीन्स सी ऑप्शन इज इन ऑप्शन नंबर थर्ड. पहले ओवेट आएगा, देन अपर पैलियोलिथिक आएगा. अपर पैलियोलिथिक इज इन B. देन वी हैव मेसोलिथिक, दैट इज D, एंड देन वी हैव नियोलिथिक, दैट इज A, दैट इज शोल्डर सिल्ट. ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के. तो इससे आपको पता चलेगा कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, जो आपको याद रखने हैं, चाहे वो किसी भी बुक के पब्लिकेशन के रिलेटेड हो, या आपको इसके जो आपके क्रोनोलॉजिकल पीरियड्स हैं, आपके कल्चर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हो, या आपके जर्नल्स जो हुए हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी में जर्नल स्टार्ट हुए उनके अकॉर्डिंग हो, या रेशियल क्लासिफिकेशन के. जो इसका मतलब है ईयर वाइज आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि जो मोस्टली जो सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आर्कियोलॉजिकल में आते हैं, आर्कियोलॉजिकल पोर्शन से ही आते हैं सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस. ठीक है, सो वी कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट 4.
टुडे। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड हम ट्राई करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट and follow us on YouTube and Facebook and also on Twitter. Thanks for watching.